तो चैप्टर का एंड बहुत नज़दीक है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। सो अब सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है और कुछ अलग टाइप के सवाल बनाने हैं जो अभी तक हम लोग कवर नहीं किए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो इसमें हम लोग ले रहे हैं वो है वेरीफाइड दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर क्या है भाई ax sin bx where c1 and c2 are arbitrary constant is a solution of differential equation d square y by dx square minus 2a dy by dx plus a square plus b square into y is equal to 0। ठीक है, सो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है वो इसका सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमको करना क्या, अभी तो ये सेकेंड ऑर्डर तो अपन सॉल्व किए नहीं है, हाँ या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमको करना क्या पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है। और कोई ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं है। तो शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएशन। और c1 c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो c1 c2 को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो c1 कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं, तो e की पावर ax को पहले कांस्टेंट ले लिए अगर हम, तो हमको cos bx का क्या मिला, माइनस साइन bx, ठीक है, और इंटू b, ध्यान रखना चेन रूल, ठीक, फिर प्लस। अब हम cos bx को कांस्टेंट लिए अगर, तो हमको क्या मिला, e की पावर ax, फिर ax को किए तो इंटू a, ध्यान से ना एक एक स्टेप जरूरी है इसमें, हर एक स्टेप को हम बाई लाइन से करने वाले हैं, फिर प्लस c2। अब हम c2 के लिए लेंगे तो e की पावर ax को कांस्टेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन bx का cos bx, और फिर bx का मिलेगा हमको b, ठीक है, फिर प्लस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम साइन bx को कांस्टेंट लेंगे तो e की पावर ax मिला, और फिर ax को करेंगे तो क्या मिलेगा, a। तो ये हमको क्या मिला, dy बाई dx, ठीक है कि नहीं। अब देखो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करने भी जा सकते थे तुम, बट यार थोड़ा दिमाग को खोल के देखो, cos bx e की पावर ax, cos bx e की पावर x, कॉमन कुछ निकल रहा है ना, तो कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या है अपने पास, b c1 e की पावर ax साइन bx, ये माइनस साइन के साथ है, ठीक है, और इधर क्या मिलेगा अपने को, a c1 और फिर e की पावर ax cos bx, ठीक है कि नहीं। ये वाला क्या मिलेगा अपने को, प्लस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो a e की पावर ax साइन bx, तो क्या लिखूंगा मैं, a c2 e की पावर ax साइन bx प्लस, इसको लिखते हैं b c2, ठीक है ना, b c2 e की पावर ax cos bx। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि डायरेक्ट दिखाई दे दे हमको। तो अब हम यहाँ पे e की पावर ax cos bx कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे e की पावर ax sin bx कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कॉमन ले लेते हैं। सो अगर जब हम e की पावर ax sin bx को कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर में, a c2 माइनस b c1, ठीक है, प्लस। अब हम e की पावर ax cos bx को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमको ब्रैकेट के अंदर क्या मिलने वाला है, a c1 प्लस b c2, कोई दिक्कत। तो ये हमारा मिल गया dy बाई dx, ठीक है। ताकि अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों आइटम को तो कांस्टेंट ट्रीट करना है, और e की पावर मेरे हिसाब से ये e की पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन ये रहा, और e की पावर ax sin bx का ये रहा। तो हम बस इस कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, तो हमारा थोड़ा मेहनत जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो पहले ये a c2 माइनस b c1 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को अलग छोड़ दिए। अब हमको करना क्या, e की पावर x साइन bx, e की पावर x साइन bx यहाँ किए थे, उसको बस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट भी होगा, एक एक स्टेप करने जाएंगे। साइन bx e की पावर ax और इंटू a, ये हो गया। अगला करते हैं, a c1 प्लस b c2 कॉन्स्टेंट है, a c1 प्लस b c2 ये कॉन्स्टेंट हो गया, और e की पावर ax cos bx, e की पावर ax cos bx ये वाला किए हुए हैं। तो अब मैं इसको पहले लिख रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, cos bx e की पावर ax इंटू a माइनस
साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू बी। कोई दिक्कत? सो अब यहाँ पे भी कॉमन तो हमको फिर से मिलने वाला है ना। बट अब हम क्या कर सकते हैं, सोचो, आखिर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन निकालेंगे, फिर हमको जोड़ना घटाना ही तो है, तो कर लेते हैं थोड़ा, है ना। तो ये आइटम्स तो रहेंगे ही, इनको तो कोई नहीं छेड़खानी करना है, जो है स्कीम इधर से निकलनी है। तो ये साइन बी एक्स, ये ऊपर साइन बी एक्स, ये कॉस बी एक्स, ऊपर कॉस बी एक्स, ई की पावर ए एक्स भी है। सो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, देखो दोनों एडिशन में है लेकिन काफ़ी लंबा पड़ जाएगा ना। तो यहाँ से अगर देखें डी वाई बाई डी एक्स में, तो ये है और इसके साथ ये है। अच्छा, और अपने को इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, और ए को भी मल्टीप्लाई करना है। किसमें? यहाँ पे दोनों में ए कैसे कॉमन आ रहा है? ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, यहाँ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है। इस स्टेप पे करते हैं और क्या। तो यहाँ से हम इन दोनों में क्या कॉमन निकालें? देखो यही तो दिक्कत है, ये लंबा पड़ेगा अपने को। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारे 4-6 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अपने पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, कोई ऑप्शन है भी नहीं, बट फिर भी कोशिश करते हैं। चलो तो अपन ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्योंकि क्लियर दिखना चाहिए। तो ए सी टू इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी टू, ए बी सी टू, ठीक है, ए सी टू बी हो गया, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, ये पहला। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा? देखो माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस बी स्क्वायर सी वन, फिर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जा रहा है ना। तो अब अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे? प्लस। तो ये ए स्क्वायर सी टू, ठीक है ना, ए स्क्वायर सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस ए बी सी वन, दिख रहा है, ए बी सी वन, ठीक है, और फिर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो प्लस ए सी वन इंटू दिस, तो ए इंटू ए स्क्वायर सी वन, दिख रहा है, ए स्क्वायर सी वन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें अब आगे क्या करना है? ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी सी टू प्लस ए बी सी टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा? माइनस ए बी सी वन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो ये कितने होगा भाई? 4 टर्म अंदर थे, 2 बाहर, तो ये 2 दूनी 4 यहाँ मिला, 2 दूनी 4 यहाँ मिला, टोटल 8 टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है देखो जरा। ए स्क्वायर, अच्छा, बी स्क्वायर, ए बी, तो ए बी में 4 जगह पे कॉमन मिल रहा है। अच्छा, तो अब अपन क्या करें इसमें? अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई है। सो अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ए माइनस बी स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर है। कॉमन लेते हैं, कुछ मिलेगा इसमें। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और कहाँ पे ये है, और कहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है। तो हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन लिए हैं, सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ले लेते हैं। तो ई की पावर ए एक्स
साइन बी एक्स, ये कॉमन लेंगे तो क्या क्या मिला है e पावर एक्स साइन बी एक्स के साथ, ये है ए स्क्वायर सी टू, ए स्क्वायर सी टू, ठीक है, और माइनस ए बी सी वन, ठीक है, फिर ये रहा साइन बी एक्स के बाद माइनस ए बी सी वन, और ये क्या है भाई माइनस क्या है, ये है ना माइनस बी स्क्वायर सी टू, ये मिला। और दूसरा टर्म अपन ले लेते हैं ई पावर ए कॉस बी एक्स को कॉमन, ठीक है, तो यहाँ क्या मिला ए बी सी टू, ए बी सी टू, ठीक, फिर क्या मिला माइनस बी स्क्वायर सी वन, ठीक, फिर ए स्क्वायर सी वन प्लस में और प्लस ए बी सी टू, ठीक, तो ये हमको मिल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स और ये रहा वाई और ये रहा पुट करने के लिए, वाओ दिस इज सो नाइस, है ना। तो ऐसा करते हैं कि अपन इस 2a डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई निकाल लेते हैं अलग से। तो एक काम करते हैं, जो जो चीज़ें अभी रिक्वायरमेंट में नहीं हैं उसको हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये वाला स्टेप तो हो ही गया होगा, है ना, ये अपने को डी वाई बाई डी एक्स फाइनल मिला है, तो ये स्टेप को इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं ताकि लेफ्ट साइड में हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए पूरी स्पेस हो। तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और क्या है भाई ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन, अच्छा माइनस टू ए बी सी वन लिख देता हूँ और माइनस बी स्क्वायर सी टू, ठीक है कि नहीं, और नीचे क्या है प्लस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है ना, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन और ए बी सी टू, टू ए बी सी टू लिखना जा सकता है माइनस बी स्क्वायर सी वन प्लस ए स्क्वायर सी वन, ठीक है कि नहीं, ए स्क्वायर सी वन पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ए स्क्वायर सी वन हाँ, बी स्क्वायर सी टू कॉस में आया ना, ये कॉस बी एक्स है, कॉस बी एक्स कहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर सी वन है और ये ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर सी टू है बी स्क्वायर सी टू है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा ए स्क्वायर सी टू बी स्क्वायर सी टू, हाँ ठीक 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 सही लिखा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो ये अपना डी स्क्वायर वाई निकल गया, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, ये रहा वाई, अब इसमें अपने को पुट करना है। तो एक काम करते हैं 2a डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इस 2a में अपन इसमें 2a मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बोल रहा हूँ और इसमें 2a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2a स्क्वायर सी टू माइनस 2ab सी वन, ठीक है कि नहीं, और प्लस e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स 2a स्क्वायर सी वन प्लस 2ab सी टू, ठीक है कि नहीं, बताओ। सो ये मिल गया डी स्क्वायर, ये मिल गया, ये मिल गया, दिस माइनस दिस अपन को करना है, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं और इस पूरे पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने को बस करना क्या है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई करना है अपने को। तो एक काम करते हैं, ये निकल आया यहाँ पे, ये निकल आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें क्या पहले, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, तो क्या होगा भाई, पहले ए स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर सी वन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है कि नहीं, फिर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी वन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब यहाँ से भी ना e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स को कॉमन ले लो, e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो क्या मिलेगा e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स को कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर सी वन प्लस बी स्क्वायर सी वन, ठीक है,
और प्लस यहाँ से e की पावर ax साइन bx कॉमन हो गया, क्या मिलेगा a स्क्वायर c2 प्लस बी स्क्वायर c2। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब जब अपन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना हम क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम जो ये वैल्यू है इसमें पुट करें, तो इसको लिख रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, e की पावर ax साइन bx को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो हम LHS लिख रहे हैं। तो LHS लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, e की पावर ax साइन bx लिखे, ठीक। अब यहाँ से क्या है, साइन bx के साथ a स्क्वायर c2 माइनस 2ab(c1) माइनस b स्क्वायर c2, ठीक है कि नहीं, बताओ। और फिर इसका आइटम माइनस में जाएगा, तो ये e की पावर ax साइन bx है, ये माइनस में जाएगा तो क्या मिलेगा, 2ab(c1) माइनस 2a स्क्वायर c2, ठीक है, ध्यान से देखना ना। तो प्लस 2ab(c1) माइनस 2a स्क्वायर c2, ठीक है कि नहीं। और फिर ये वाला आइटम जो है इसमें जहाँ पे होगा e की पावर x साइन bx, वो प्लस में जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस में अपने पास, प्लस a स्क्वायर c2 प्लस b स्क्वायर c2, ठीक है कि नहीं। तो ये पहला टर्म मिला। अब ध्यान से आंखें खोल के देखो, अरे ये नहीं कट रहा है, सॉरी, ये हो गया, तो ये b स्क्वायर c2 गायब हो गया, a स्क्वायर c2 माइनस 2a स्क्वायर c2, ठीक है, 2ab(c1) प्लस 2ab(c1) 0 हुआ क्या, ठीक है। नीचे वाला भी लिखोगे अगर, तो e की पावर ax cos bx, तो ये वाला टर्म का लेके आते हैं आप, तो क्या है 2ab(c2) माइनस b स्क्वायर c1 प्लस a स्क्वायर c1, इसको माइनस में लाना है, e की पावर x इसका माइनस में आएगा ना, ध्यान रखना ये, तो क्या लिखेंगे माइनस 2a स्क्वायर c1 और माइनस 2ab(c2), और ये भी माइनस में जाएगा, है ना, वहाँ ये a स्क्वायर e की पावर a cos bx है, ये भी माइनस में आएगा, माइनस a स्क्वायर c1 माइनस b स्क्वायर c1, ठीक है। अब क्या है 2ab(c2) b स्क्वायर c1 a स्क्वायर c1 सॉरी, ये a स्क्वायर c1, ये माइनस a स्क्वायर c1, और ये माइनस 2a स्क्वायर c1, ये वाला जो है ना ये प्लस में आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ कहीं पे लगता है मेरे को, ये कौन से टर्म से आया, ये प्लस a स्क्वायर c1 कहाँ से आया है, प्लस a स्क्वायर c1 यहाँ से आया है, इसको चेक करो कॉपी में, मोस्ट प्रोबेबली ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, ये माइनस 2a स्क्वायर c1 कहाँ से आया हुआ है, ये dy/dx से आया हुआ है, ठीक है। तो dy/dx में देखो एक बार अपनी कॉपी में, और देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कुछ प्लस माइनस का कहीं पे मिस हो रहा है। अरे यहाँ पे हमने गलत लिखा ही है ना, ये तो ऐड हुआ है ना, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये कटा और ये प्लस प्लस 2 और ये इसको खा गया, तो हमको फाइनली मिल गया 0 जो कि RHS के इक्वल है। बताओ कोई दिक्कत इस सवाल में। तो सवाल सिंपल ही था, बस वो चाहता था कि तुमसे कि तुम थोड़ा उसको टाइम दो, थोड़ा उस पर ध्यान दो और प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। क्या ये बात समझ में आई? चलो इसको नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, log dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और ये बोल रहा है कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बताओ, और y इज इक्वल टू 0 पे बोल रहा है कि मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y एट x होता है ना हमेशा। तो ये बात समझ में आई। अब इस सवाल को देख के तो आधे लोग तो पहले ही हथियार डाल चुके होंगे, लेकिन हम नहीं डालेंगे। देखो लॉग दिख रहा है, इधर आइटम दिख रहा है, भाई पहले dy/dx को लॉग से बाहर निकालो, तभी उसके साथ कुछ कर सकते हो ना। तो एक काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल लेते हैं दोनों साइड, तो dy/dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y, ठीक है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अरे ये तो वेरिएबल सेपरेबल निकल गया यार, क्या मजाक था ये। तो dy
अपॉन ई की पावर 4y इज इक्वल टू डी एक्स इंटू ई की पावर 3x। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस 4y को इंटीग्रेट करना है dy, और इधर क्या है अपने पास ई के पावर 3x dx। तो इसमें क्या लोगे, माइनस 4y को t लोगे, है ना। तो ई की पावर 3x को क्या लिखोगे, ई की पावर 3x बाई 3, और इसको क्या लिखोगे, ई की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट कर सकते हो, याद होना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना है जब माइनस साइन हो तो माइनस लगाओ, नीचे प्लस मत लगाना। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा अपना, ई की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है कि नहीं। अब ऐसा है कि यहाँ पे e की पावर्स हैं अपने पास ना, अपने को log लेना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो कुछ किया जाए इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो ये ई सी की जगह पे अपन e की पावर c भी तो ले सकते हैं। बताओ, अगर c की जगह e की पावर c लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगा, या उसकी भी क्या जरूरत है, कंडीशन दिया हुआ है ना, तो c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 0 0 पुट करना है, तो e की पावर 0 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू ई की पावर 0 अपॉन 3 प्लस c। तो ये कितना होता है, माइनस 1/4 1/3 प्लस c। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 -1/3 कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो -3 -4 कितना, -7/12। तो c कितना मिला, -7/12। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब अपना आंसर क्या मिलेगा अपने को, e की पावर -4y बाई -4 इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -7/12। पूरा 12 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3e की पावर -4y इज इक्वल टू 3 4 जा 4e की पावर 3x माइनस 7। सो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, 4e की पावर 3x, ठीक है, प्लस 3e की पावर -4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। तो जब पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा ना तो ट्राई करना कि कांस्टेंट को सी ही रहने दो और कंडीशन पुट करो, क्योंकि कंडीशन पे आंसर है तुम्हारा, वो पर्टिकुलर है, उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई। और अगर तुम्हारा जनरल सोल्यूशन होता तो हम इसको e की पावर c ले सकते थे और मल्टीप्लाई करके कॉमन लेते, लॉग निकालते और फिर y निकालते। मतलब y निकालना तभी है जब जनरल निकाल रहे हो, पर्टिकुलर होना तो उसी पे छोड़ दो। क्या ये बात समझ में आई, चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी लंबा है। ये लिखा हुआ है x dy माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। तो अब ये इतना लंबा देख के तो पहले ही तुम लोग सरेंडर कर दोगे, तो मैं बोलूँगा मत करो, पहले तुम डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि देखो ये वेरिएबल सेपरेबल तो होना ही नहीं। इसको कारण सोचो क्या है कि भाई x के साथ y यहाँ पे, x के साथ y के साथ x यहाँ पे है, तो बहुत लंबी खिचड़ी पक सकती है। और ये साइन y बाई एक्स के होने की वजह से ना ये यहीं बता दिया, वेरिएबल सेपरेबल कैंसल, लीनियर कैंसल, ऑप्शन क्या बचा, होमोजीनियस। सो इसलिए इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि साइन के अंदर y बाई एक्स है, यहाँ कॉस के अंदर y बाई एक्स है, तो पहले निकालने की कोशिश करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इसको क्या लिखोगे, x y साइन y बाई एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई, ठीक है। सो अब डी वाई एक साइड लाते हैं तो उसको इधर ले आओ, तो एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ है एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत। सो अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी वाई यहाँ कॉमन मिलेगा, डी एक्स उधर, ये इधर आएगा, ये आइटम नीचे जाएंगे,
सो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी होगी कमी। तो एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। कोई दिक्कत? सो अब ये होमोजीनियस है कि नहीं है? है, ऐसा तुम जानते हो। बट क्या किया जाए? क्या अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको तो वाई बाई एक्स चाहिए। तो क्या करें वाई बाई एक्स पाने के लिए? क्या हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दें? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो वाई बाई एक्स, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकालोगे वाई बाई एक्स, यहाँ क्या मिलेगा? 1। ठीक है ना? सो अगर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई? वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, और नीचे से जब निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स, और माइनस यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाहर ही चला जाएगा, कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है कि नहीं? तो ये कट जाएगा। और अब ये होमोजीनियस दिख रहा है, मैं उसको प्रूव करने के पीछे नहीं जा रहा हूँ, तुमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है? और उसके बाद प्रूव कर सकते हो, y की जगह लैम्डा वाई, x की जगह लैम्डा x डालोगे, सब जगह से लैम्डा कट जाएगा, f ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा, होमोजीनियस प्रूव हो जाएगा। और फिर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मतलब y इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है कि नहीं? सो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के पीछे चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है कि नहीं? तो ये माइनस v उधर चला जाएगा, भेज देते हैं उसको इधर, ये आ गया माइनस v। ठीक है? अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो मेरे पास स्पेस कम पड़ सकता है, इसलिए मैं मिटा मिटा के वहीं पे लिख रहा हूँ। सो ये v, अब एलसीएम लेंगे हम लोग तो इसके नीचे क्या आएगा? v साइन v माइनस कॉस v, है ना? तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ इसको, v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है कि नहीं? अब क्या एलसीएम लेना है, इसको हटा दो, ये लाइन को कंप्लीट कर दो, और क्या लिखोगे? वी स्क्वायर साइन वी, तो ये हो गया अपना वी स्क्वायर साइन वी, और इसमें माइनस वी जब मल्टीप्लाई, इसमें क्या आएगा? क्या था, मैं तो भूल गया। यहाँ पे क्या है? वी मल्टीप्लाई करना है ना, वी साइन वी हो गया वी स्क्वायर साइन वी, और इसमें माइनस वी कॉस वी। ठीक, ये आ गया। कोई दिक्कत? तो ये वी स्क्वायर साइन वी तो खत्म हो गया। अरे तो वी कॉस वी भी खत्म हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है प्लस माइनस का, क्योंकि वी कॉस वी तो खत्म नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये ऊपर माइनस था, और माइनस वी को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा ना। तो यहाँ पे नीचे प्लस वी आना चाहिए। ठीक है? तो ये प्लस वी आएगा ना, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये प्लस होगा। तो ऊपर हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है 2v कॉस v और नीचे है v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ये ऊपर आएगा v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाई 2v कॉस v। ठीक है ना? और ये dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब अगर किसी को ये नहीं दिख रहा है कि v cos v का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंखें खोल के खुद से खोजो। क्या करोगे? v को कांस्टेंट लोगे तो cos v का क्या होगा? माइनस साइन v। एक काम करते हैं, ले लेते हैं। तो v cos v इज इक्वल टू t, तो v को कांस्टेंट लेंगे, cos v का क्या होगा? माइनस साइन v, प्लस फिर क्या करेंगे? cos v लेंगे, है ना? और फिर ये क्या रहेगा अपने पास? dv इज इक्वल टू dt, है ना? तो यहाँ पे v साइन v माइनस कॉस v dv इज इक्वल टू माइनस dt। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अच्छा, तो ये माइनस का अपन यहाँ पे कुछ करते नहीं है, ये क्या लिखेंगे ऊपर अपन? माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है कि नहीं?
सो माइनस को हमेशा x को दे देते हैं हम लोग। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log t इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। सो log t की जगह डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं v cos v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। अच्छा एक सेकेंड, हमने ये 2 मिस कर दिया, 2 को भी दे देते हैं, इसको 2 भी दे देते हैं, तो माइनस यहाँ पे -2 कर देते हैं प्लस। अब देखो यार, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन तो निकालने बोला नहीं, पर्टिकुलर नहीं बोला है, जनरल बोला है, तो क्या करें, log c ले लेते हैं, क्या ही जाता है अपना, ठीक है ना। तो अब इसमें पुट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो, v की जगह y बाई एक्स लिखेंगे तो log y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स, ठीक है। और ये -2 log x को इधर लाएंगे और 2 को अंदर लाएंगे, तो 2 को जब अंदर ले आएंगे तो क्या होगा, log x स्क्वायर, और माइनस log x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस log x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू log c। बताओ कोई दिक्कत। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो अपने को क्या मिलेगा, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर से एक x कटेगा तो क्या मिलेगा, log x y कॉस y बाई एक्स, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू log c। सो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, एक्स वाई कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू c। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर को बुक के हिसाब से तुम ऐसा भी लिख सकते थे, क्या है, एक्स वाई को इधर भेज दोगे। अच्छा इसने क्या किया है, बुक ने क्या किया है, बुक ने माइनस को लॉग को दे दिया है, माइनस इसको दे दिया है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर इक्विवेलेंट हैं। बुक ने आंसर लिखा है ये sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे आई, कुछ अपन ने मिस कर दिया क्या। sec y बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस y बाई एक्स, है ना। तो ये यहाँ पे 1 अपॉन कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई हो गया। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1 बाई सी इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस y बाई एक्स। सो फिर हमने इस c को, ये c हमारा है, तो दोनों आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी मिलेंगे मार्क्स, इस पे भी मिलेंगे मार्क्स। समझ में आई बात, ठीक है। चलो नोट करो फिर इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। हाँ भाई, इसको देख के क्या लगता है तुम लोगों को, मेरे को तो ये tan इनवर्स y और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर देखते ही दिख गया कि ये इसका डिफरेंशिएशन है। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से इसको इसके नीचे लाना है, नहीं इसको इसके नीचे लाना है, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को क्या चाहिए, हमेशा हमको क्या चाहिए होता है, dy बाई डी एक्स चाहिए होता है। पहले dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। क्या अपने ये किसी काम का है, पूरी तरह से यूजलेस है। ऑब्वियस सी बात थी कि इसको इसके नीचे लाना था, मतलब dx बाई डी वाई निकालना था। dx बाई डी वाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। अच्छा अब ये x इधर आना चाहिए, तो ये एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे ये है tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है ना, पक्का। अच्छा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन p मिल गया मुझे, ये रहा p 1 अपॉन दिस एंड ये रहा मेरा q। सो मेरे को अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। देखो ये dx बाई डी वाई है, इसलिए dy होगा ना। तो ये क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। हाँ भाई, सो dx अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है।
है ना। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y, कोई दिक्कत नहीं। अब e की पावर tan इनवर्स y को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो उसको तो ठीक है छोड़ दो, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे हम। सो नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई, तो ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q कितना है भाई, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c, ठीक है कि नहीं। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, tan इनवर्स y को t लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तुम्हारा डी टी बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा t e की पावर t डी टी प्लस सी, ठीक है। और t क्या लोगे तुम tan इनवर्स y, और डी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। सो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो अब अपन क्या करेंगे, ये t की पावर t को कैसे सॉल्व करना है भाई, तो ये तो अपना क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। आइलेट रूल लगाओगे, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, उसको भूल जाओ। फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर t डी टी प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा t e की पावर t माइनस ये e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t प्लस c, कोई दिक्कत। तो यहाँ से e की पावर t कॉमन ले लो, t माइनस 1 लिख लो प्लस c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x e की पावर tan इनवर्स y है, ठीक है। तो x e की पावर tan इनवर्स y है इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y, t क्या है tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। सो जब x की वैल्यू लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाके e की पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, कोई दिक्कत, बताओ समझ में आया क्या। तो ये हमारा हो गया। अब तुम लोग मिसलिनियस की एक्सरसाइज में जो 18 सवाल है यहाँ पे, सॉरी 18 सवाल है, इन 18 सवाल को ट्राई कर सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है।